नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष साहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज का ये वीकली फोरकास्ट वीडियो में थोड़ा सा देरी हो गया। एक्चुअली मैं संडे को ही मुझे देना चाहिए था, लेकिन मैं पर्सनल कारण से नहीं दे सका। तो आज हम आप लोगों के लिए ये वीकली वीडियो लेके आ रहे हैं। तो इस वीकली वीडियो में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीक ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा मार्केट में, और इस वीक में भी ज़्यादा मूवमेंट रहने की संभावना नहीं। फिर भी समझते हैं लास्ट वीक में क्या क्या इवेंट था, क्या क्या मेजर इवेंट था, और ये जो वीक आज से शुरू हुआ इसमें क्या क्या मेजर इवेंट है, और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है गोल्ड में, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बीटीसी में और DXY में, अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट में हम आगे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 23 दिसंबर को जो नया सप्ताह चालू हुआ था, तो बहुत ही मीडियम इम्पैक्ट का उस टाइम में न्यूज़ था, और उस सप्ताह में छुट्टी भी ज़्यादा था। आपको 25 दिसंबर को, उसके बाद फिर आपको ये जो वीक होता है, ये छुट्टी वाला सेशन होता है, जिसके कारण से ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं रहता है। एक ही मेजर इवेंट था, वो आपको 28 दिसंबर को था, 26 दिसंबर को था। तो ज़्यादा खासा इम्पैक्ट जो है ना लास्ट वीक में नहीं रहा। ज़्यादातर डाटा जो है नेगेटिव रहा, और सिर्फ आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वाला था वो पॉजिटिव डाटा था। तो ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में नहीं रहा, और मार्केट जो है रेंज बाउंड का स्थिति में रहा। हम ये इस सप्ताह के बारे में बात करेंगे। तो ये सप्ताह आज से शुरू हुआ, तो आज भी आपको 2 मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है, और उसके बाद आपको कल एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है। 1 तारीख को छुट्टी है, उसके बाद फिर 2 तारीख को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके बाद 3 तारीख को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मार्केट में रह सकता है, लेकिन ये भी आपको हॉलीडे वाला वीक है, इसलिए मार्केट रेंज बाउंड रहने का ही स्थिति है। तो सीधे चलते हैं हम चार्ट पे, जहाँ से हम समझेंगे कि क्या कुछ ये पूरा ईयर में रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये है मंथली का चार्ट गोल्ड का। तो हम यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट निकाले हैं पिछले 12 महीने का। इस महीना का आपको और 2 ही दिन है क्लोजिंग होने में, आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2790 के ऊपर तो नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा तो मूवमेंट नहीं होगा कि आज से लेकर बिल्कुल 2790 में चला जाएगा या उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए इसका हाई ले लिए 2790, और जो जनवरी 2024 का जो लो था वो था आपको 2001, ठीक है। तो ये दोनों हम हाई और लो का एक रिट्रेसमेंट निकाले हैं। तो वो रिट्रेसमेंट का जो 50% है वो हमको मिलता है 2395 में, 2400 के आसपास मिलता है, और यहाँ पर ये एरिया है, ठीक है। तो इस जगह तक मार्केट जो है आने का चांसेस बन रहा है आने वाला टाइम में। और अगर 61% लेते हैं तो 61% बनता है 2304 में। और अगर जिस प्रकार से ये कैंडल का देख रहे हैं रिवर्सल टाइप का, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो साल है ये 2025 का, इस सेल ट्रेंड की ओर ज़्यादा हावी रहने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो हर टॉप से हमें सेल करने के लिए सोचना पड़ेगा। पूरा जो ईयर रहा 2024 का बाई में रहा, और अगर हम पूरा साल का देखेंगे तो ये अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 2001 से और 2790 के बीच में देखेंगे, तो लगभग आपको $790 का जो है आपको मूवमेंट मिला है, यानी कि लगभग 7900 पीक का जो है यहाँ पर मूवमेंट मिला है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसका करेक्शन तो मिलना चाहिए। ईयरली के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये जो ईयर है 2025 का, हम इसको करेक्शन का ईयर हम समझेंगे। मेरे हिसाब से कम 50% तक करेक्शन होना ही चाहिए, जो कि होता है 2350, ठीक है। तो यहाँ तक का अगर 2350 नहीं, ये है आपको 2400 के पास, 2400 ही है पूरा पूरी। और अगर हम 61% का लेते हैं तो बचा 2303। तो इस एरिया तक मार्केट आ सकता है, इसका पूरा चांसेस है आने वाले समय, ठीक है। हम चलते हैं अब वीकली में। तो वीकली में हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया था कुछ दिन पहले, और इस बॉक्स के अंदर में ही अभी मार्केट है, और जब जितना दिन इधर में रहेगा ये बॉक्स उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा, और इसका हाई में तो जाने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। ज़्यादातर ये बहुत ही कम रेंज के बीच में रेंज बाउंड कर रहा है, जो कि हम डे 1 का चार्ट में आपको दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं डे 1 में। तो डे 1 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड है, और पिछले 4-5 दिन का अगर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो एक बहुत ही पर्टिकुलर एरिया जो ये 2630, ये मैक्सिमम आया था 2600
38 और इधर मिनिमम जो है आपको 2608 इस बीच में रेंज बाउंड किया। इस बीच में भी इसी तरह का रेंज बाउंड करने की संभावना है, ज़्यादा कुछ मार्केट में हलचल नहीं है। अगर इसके ऊपर 2634 के ऊपर में डे 1 का क्लोजिंग होता है, तब फिर जाके इसका अगला टारगेट यहाँ पर इस जगह पे रहेगा और फिर इसका टारगेट नेक्स्ट जो है 2684 और 2734 का रहेगा, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। ठीक है, तो इस वीक में ज़्यादा जो मूवमेंट नहीं है और ज़्यादा ट्रेडर्स मार्केट में नहीं है, जिसके कारण से कहेंगे कि ऐसा रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं H1 में। H1 का मैं इसलिए इस वीडियो में डाल दिया हूँ ताकि मैं अलग से और मैं आप लोगों के लिए डेली फोरकास्ट का वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो H1 में हम देखेंगे कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है आपको 2623 और अगर मार्केट इसके ऊपर है तो हम बाई की ओर जाएंगे। बाई का यहाँ पर हमारा है आपको 2632 से लेकर 2638 के बीच में, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है अभी तो इसको सेल की ओर चलेंगे और इसका सेल का जो टारगेट है आपको 2611 तक मैक्सिमम आने का चांसेस रहेगा आज के दिन में। ठीक है, तो इसी बीच में जो है मार्केट घूमने का चांसेस रहेगा। इसी का आप अगर मान के चलिए इस एरिया तक में नीचे आते हैं यहाँ से बाई करेंगे और इस एरिया तक ऊपर में जाता तो यहाँ से सेल करेंगे, और ये तो टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट से नीचे तो हम सेल का प्रॉफिट कर रहे हैं, सेल करके सेल का प्रॉफिट लेंगे नीचे में, और इसके ऊपर में अगर हमारा ट्रेड क्लोज होता है H1 का तो हम यहाँ से बाई करके यहाँ से बाई का प्रॉफिट करेंगे और यहाँ से फिर हम सेल करेंगे 33 से लेके 39 तक का एरिया से हम सेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज का हम लोग ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। हम चलते हैं BTC में। तो BTC का जो है अगर हम ईयरली का हम चार्ट निकाले तो BTC का जो देखेंगे जनवरी में इसका जो है था आपको 38,300 था और इसका जो हाई लगा है अभी तक तो 1,08,000 लगा है। तो इसका अगर हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे तो इसका 61% रिट्रेसमेंट 65,000 पड़ रहा है। तो इतना ज़्यादा आएगा कि नहीं तो कहना मुश्किल है, लेकिन 50% का जो रेशियो है वो 73,300 के पास है। तो इस जगह तक मार्केट आने का चांसेस लगता है कि इसके आसपास या 74 के आसपास तक मार्केट जाए। तो मंथली के हिसाब से तो सिनेरियो यही बनता है कि मार्केट एक बार इस एरिया का, कि ये जो एक तरह का अगर मंथली का फेयर वैल्यू गैप है वो भी है, तो इसको पूरा करने के लिए मार्केट आ सकता है। और अगर मार्केट इधर में आया तो समझ जाइए कि फिर बहुत बड़ा क्रैश होगा BTC में, पर जल्दी से ऊपर जाएगा। तो हम चलते हैं इसका डेली का चार्ट में। तो डेली का चार्ट के हिसाब से बिल्कुल ही रेजिस्टेंस पॉइंट पे, सपोर्ट पॉइंट पे ही खड़ा है और यहाँ पर बहुत दिनों के बाद क्लोजिंग दिया है इस एरिया में, तो इसलिए ज़्यादातर चांसेस लगता है कि ये जो सपोर्ट एरिया है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और इसको ब्रेकआउट कर दिया। और इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट फिर ये कोई भी एरिया में आ सकता है इधर में। इसका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है आपको 88 से 85 के बीच में, उसके बाद आपको 82 से 80 के बीच में, फिर एक आपको ये वाला एरिया बनता है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है आपको 73 से लेकर 74 के बीच में। इस जगह में अगर मार्केट आ जाए, मिल जाएगा तो बाई तो करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ तक आने देगा कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है। एक स्ट्रॉन्ग आपको 88 से 85 के बीच में यहाँ तक एक बाई बनता है और $1,000 का हम ऐसा लग सकते हैं मैक्सिमम, और अगर इससे नीचे आता है तो फिर मार्केट इस एरिया में तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अभी सेल में ही देखेंगे और इसके बाद अगले सप्ताह में क्या होता है उसके बाद ही कुछ देखा जा सकता है। अभी सेलर का हावी दिखाई दे रहा है BTC में। ठीक है, हम चलते हैं इसका H1 BTC का H1 का चार्ट में भी। तो बिल्कुल ही ये इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा 94,100 के ऊपर तब तक हम बाई नहीं करेंगे, और इसके नीचे है तो सेल ही है। और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक होता है, इसके नीचे H1 का क्लोजिंग दे देता है तो फिर सेल करके सेल का प्रॉफिट ले सकते हैं नीचे। ठीक है, हम चलते DXY में। तो DXY का मंथली चार्ट अगर देखेंगे तो इसमें रिट्रेसमेंट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे 2 साल से एक एरिया में रेंज बाउंड कर रहे हैं और ये कैंडल जो है पिछले 2 साल के बाद यानी 24 महीने के बाद ये दिसंबर वाला जो कैंडल है बाहर निकल के बाहर में क्लोजिंग देने की स्थिति में दिख रहा है। अगर आज और कल इधर ही रह जाता है तो समझ जाइए कि इसका क्लोजिंग इधर मिल गया और एक ब्रेकआउट मिल गया, तो फिर इसका टारगेट रहेगा एक नया ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो इसमें रिट्रेसमेंट निकालने का इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसका हर एरिया में जो है ये मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। हम चलते हैं इसका डेली का चार्ट। तो डेली का चार्ट में आज देखेंगे तो एक ये रेंज बाउंड वाला स्थिति में है, तो इसी एरिया में रेंज बाउंड करना चाहिए। और जब इसके ऊपर में यानी कि 108.2 के ऊपर में अगर क्लोजिंग दे देगा तो फिर वो ऊपर की ओर जाने लगेगा और भी अपसाइड ही इसका चांसेस है। और
DXY का जो ट्रेंड है पूरी तरह से बुलिश है, तो इसलिए इसका कोई चांसेस नहीं दिख रहा है कि ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो ये था इंफॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया, और आप लोग इसके हिसाब से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और इस वीक में आप इसी हिसाब से अगर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। और एक हिदायत हम ये देना चाहेंगे कि इस वीक में भी ट्रेड नहीं करना है, ज़्यादा बेहतर है रेस्ट कर लीजिए एक हफ्ता, उसके बाद फिर 6 तारीख के बाद नेक्स्ट वीक से ही ट्रेड करना चाहिए। इस वीक में आप सिर्फ पैराडाइज करिए तो भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।